अच्छा, तो हम लोग मैप के बारे में देख रहे थे ना, याद है ना? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। बड़े काम का है। सबसे बड़ी बात है, जब तुम अपना काम करोगे, जब तुम्हें कुछ रिक्वायरमेंट के लिए कोड करना होगा, तो ये तुम्हारे काम आए। ढेर सारी चीजें होंगी, रखनी होंगी, लेकिन नंबर पे स्टोर कर दोगे तो झंझट हो जाएगी ना। फिर तो यार नंबर याद रखो। मान लो हमको 20 चीजें रखनी है, तो कई बार ऐसा होता है कि मान लो हमें 100 चीज रखनी है, तो उसका उस कंडीशन में हम लोग नंबर के हिसाब से रख लेते हैं, हाँ, यूज करनी है। लेकिन कई बार क्या होता है, एकदम अलग अलग चीजें, किसी चीज की कहीं जरूरत पड़ती है, किसी चीज की कहीं जरूरत पड़ती है। नंबर पे लिस्ट में रख लिया, एरे में रख लिया, तो झंझट हो जाएगी, है ना? अगर ये देखो, इसमें लिस्ट में रख लिए तो दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें नंबर पे याद रखना पड़ेगा, 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है। तो इसीलिए इन्होंने कंसेप्ट दिया कि यार तुम जो डेटा रखना है, डेटा के साथ एक की भी स्टोर कर सकते हो। ये क्या है? की है। यहां पे की क्या था? यहां पे भी की है। अब की था तुम्हारा नंबर, 0 पे ये, 1 पे ये, की वहां भी थी। भाई कोई भी चीज कैसे ले आओगे? किसी चीज की बेसिस पे ही तो ले आओगे। यहाँ नंबर के बेसिस पे, यहाँ ये किया गया कि की के लिए दे दिया गया क्या, सॉरी, वैल्यू के लिए क्या दे दिया गया? एक की, और की क्या है? अब की जैसे एक नाम हमने रख दिया, की क्या है? स्ट्रिंग है। ये बड़ी सबसे जरूरी चीज है मैप के बारे में समझना। जो ये दो लाइनें, दो वर्ड लिखे हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो मैप बन रहा है, वो उसमें की, जो की है वो भी स्ट्रिंग टाइप की है, और जो वैल्यू है वो भी क्या है? स्ट्रिंग टाइप। ऐसा नहीं ये जरूरी है स्ट्रिंग टाइप का ही हो। देखो यहाँ एक बनाया है, यहाँ क्या है? भाई स्ट्रिंग की जो है स्ट्रिंग टाइप की है, और जो वैल्यू होगी, जो एरे में रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, किसका होगा? वेब ड्राइवर। जहां वेब ड्राइवर की जरूरत है, वहां तुम्हें पता है क्रोम ड्राइवर भी चलेगा, फायरफॉक्स ड्राइवर भी चलेगा, कोई भी चलेगा, है ना? यहाँ ये वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मांग रहे हैं ना, तो क्रोम ड्राइवर का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये काम कर जाएगा। ये कंसेप्ट हमने आप लोग को बताया है। अगर कोई किसी जगह कोई ऑब्जेक्ट मांग रहा हो पेरेंट का, और तुम भेज दो चाइल्ड का, वो कभी ऐतराज नहीं करेगा। कहेगा हमें चाइल्ड का दे रहे हो ना, चाइल्ड में तो पेरेंट का होगा ही, चाइल्ड में पेरेंट का तो होगा ही, कभी मना नहीं करेगा। तो यहाँ देख रहे हो कि स्ट्रिंग टाइप की है और वैल्यू किस टाइप की है? ऑब्जेक्ट। ऐसा, अरे उल्टा भी हो सकता है भाई, ऐसा कभी मत सोचना कि की जो है वो स्ट्रिंग टाइप की ही हो सकती है। अब जैसा ये है वैसा ही वहां भी चेंज कर भाई। जैसा ऑब्जेक्ट बनता है, वेरिएबल भी कैसा होना चाहिए? उसी टाइप का होना चाहिए। देखो इस लाइन में, देखो इस लाइन में एरर है नहीं ना? यहाँ क्या है? तुम्हें दो ऑब्जेक्ट भेजने हैं। यहाँ पे देखो, पहले तो याद रखना, जो लिस्ट है और जो मैप है, जो सेट है, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो सिर्फ डील करते हैं किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। ये डेटा टाइप के साथ डील नहीं करते। डेटा टाइप के साथ डील सिर्फ कौन करता है? एरे करता है ना। तो ये तुमसे मांगता है, ये मांगता है सिर्फ क्या? ऑब्जेक्ट। और ये मांगता है दो चीजें, एक ऑब्जेक्ट, एक क्या मांगता है? एक मांगता है ऑब्जेक्ट की का, और एक ऑब्जेक्ट मांगता है किसका? वैल्यू का। तो जो तुमको चीज, जो ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके लिए एक की रख सकते हो, तो उसका टाइप तुम कुछ भी बता सकते हो। अब जैसे यहां बता दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अब इस मैप, देखो पहली बात, देखो यहाँ एरर दे रहा है यार। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि कह रहा है भैया, हमने ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें की वेब ड्राइवर टाइप की है, और वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है ना। बोलो। अब ये एरर इसी बात का दे रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हो? पुट मेथड आपका है, आप भेज रहे हो, ये देखो, इनका इनका देखो, आप क्या भेज रहे हो? पहला की भेज रहे हो स्ट्रिंग, और वैल्यू भेज रहे हो ऑब्जेक्ट, जो भी है क्रोम ड्राइवर का, वेब ड्राइवर का, जिसका।
लेकिन अगर यही तुम ध्यान से देखो, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? अब यही जरा ऐसे कर दो तो एरर दे रहा है ना। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि कह रहा है की होना चाहिए होम ड्राइवर टाइप का या वेब ड्राइवर टाइप का, और वैल्यू होनी चाहिए स्ट्रिंग टाइप। आपने जो भेजा है उसमें की भेजा है स्ट्रिंग टाइप। आप तो अच्छा यही ऐसे कर दो, देखो सही है ना, समझ में आया? वैसे इनकी जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, कभी जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम ये जानते रहो यहाँ की और वैल्यू तुम्हें बताते हो कि जो तुम्हारा मैप बन रहा है वो किसकी। और याद रखो क्या बोले थे, एक मैप है इसके दो, एक इसका मैप का चाइल्ड है कौन? हैश मैप। एक ट्री मैप है, याद है ना? और एक ट्री मैप बोला था हमने, और एक लिंक्ड हैश मैप बोला। एक चीज बताई थी, हैश मैप याद रखो, कनेक्ट करो चीजों को ना। ये सेट हैश सेट से रिलेटेड, ये हमने बताया, दिखाया भी था पिछली क्लास में, कि एक मैप के अंदर जो की होती है वो एक सेट की तरह होती है। ध्यान से देखना कि इनका इंसर्शन ऑर्डर मैप में मेंटेन नहीं होता। जो हैश मैप होता है इसमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। तुम डाल भले रहे हो क्योंकि की ये अपने हिसाब से रखेगा, और वैल्यू तो भाई की के साथ ही जुड़ी हुई है। ये जरूरी नहीं है कि एफ नेम कहाँ हो सकता है पहले तीसरे नंबर पे हो सकता है कहाँ हो, चौथे नंबर पे हो, लेकिन जहां भी होगा। जैसे हम कहा किसकी बात कर रहे हैं, देखो हम जोड़ तो रहे हैं पहले नंबर पे ना, इसको चला रहे हैं। ये देखो सबसे पहले नंबर पे क्या है, मार्केट, ये है। इसके हिसाब से ये पहले रखना चाहिए, इसने रखा, यही तो सेट करता है ना। आपका ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, अपने हिसाब से करता है। ये की है और ये क्या है, बल्कि ये देखो ऐसा नहीं है कि ये जीरो पहले नंबर पे मार्केट आ गया ना, लेकिन मोड उसके साथ आया है। देख लो, तो जो की है, की का कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, इंसर्शन ऑर्डर ये मेंटेन नहीं करता। लेकिन हाँ, हैश मैप के बजाय अगर किसका बना दो तो, बस अब देखो, देखो सिटी ये क्या करता है, की को असेंडिंग ऑर्डर रखता है ना। सबसे सी सी वर्ड का वो आस्काई वैल्यू कम है ना, तो सी सिटी पहले है, फिर एफ है, सी के बाद एफ आता है ना, फिर एल है, एम है, और पी। तो ये भी रखता है, लेकिन ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन ये भी नहीं करता, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन। आई बात समझ में ना? और एक और भी है लिंक्ड हैश में, ये देखो, ये देखो, ये इसका देखना जरा, एफ नेम एल नेम जिस हिसाब से रखे हो उसी हिसाब से रखा है इसने इंसर्शन ऑर्डर में। कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है, हमें हमें रखना है मैप में, और हमें इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है क्या यूज करने का, लिंक हैश मैप। लेकिन याद रखना, लिंक हैश मैप हो चाहे हैश मैप हो चाहे ट्री मैप हो, सबका पेरेंट कौन है, मैप। क्लियर है ये बात? और एक जानते हो बात कि अच्छा ये रखते हैं, अब लोगों ने आ गया। अब बताओ कितनी चीजें स्टोर हुई,
लिखी तो 6 है ना, तो याद रखना, फिर से करेक्ट करो चीजों को। हमने बोला ना कि जो इसकी की होते हैं वो सेट की तरह रहते हैं, और सेट में डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। तुमने वही ये कहो कि एक मैप के अंदर सेम मतलब डुप्लीकेट की पॉसिबल नहीं है। अगर कभी कोशिश करोगे तो एरर भी नहीं देगा, लेकिन तुमने एफ नेम पे राहुल रखा, एफ नेम पे रमेश रख सकता है, तो जानते हो बाद वाले को रख लेगा। क्या है, राहुल नहीं मिलेगा, क्योंकि दो एफ नेम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये सेट के जैसा है ना, और सेट डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। तो याद रखना, की नेम डुप्लीकेट, अच्छा की वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। जैसे यहां भी हम लिखते हैं क्या, देखो एफ नेम में हमने, अच्छा कहाँ पर रखा है, अच्छा सॉरी इसमें तो हमने रमेश कर दिया बाद में ना, इसमें एक काम करते हैं, लो एक सिटी पे भी राहुल है, एफ नेम पे भी राहुल। अब देखो एफ नेम पे भी राहुल है, और सिटी पे भी क्या है, राहुल है कि नहीं, एफ नेम पे भी है। वैल्यू वैसे भी वैल्यू के हिसाब से की नहीं रहती, की के हिसाब से क्या रहती है, वेल वैल्यू डुप्लीकेट, वैल्यू का डुप्लीकेट करने का कोई मतलब ही नहीं। मेन है कि जो की है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अगर सेम नेम की दो बार होगी तो जो दूसरे वाले की वैल्यू होगी वही आएगी, पहले वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। क्लियर है ना ये, तो ये डुप्लीकेट अलाउ, ये तीनों नहीं। तो अगर कभी भी हमें जिसकी जरूरत पड़ रही है, कहीं डेटा रखना है, डुप्लीकेट नहीं रखना है, डुप्लीकेट नहीं रखना है, और प्लस इसके बाद हमें क्या रखना है, की और वैल्यू के फॉर्मेट में रखना है, नाम के हिसाब से डेटा रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, मैप यूज करते हैं। कई बार होगा कि हमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना है तो लिंक्ड हैश मैप यूज कर लेते हैं, नहीं करना है तो हैश मैप यूज कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ट्री मैप यूज कर लेते हैं। लेकिन तीनों का पेरेंट कौन है, मैप। मैप एक इंटरफेस है जो इंप्लीमेंट किया गया है तीन क्लासेस के अंदर। क्लियर है ये अब, तो ये क्या हो गया आपका, मैप हो गया। अच्छा एक चीज ये भी है, क्या हम, अच्छा तुम्हें पता है ना, जहां कोई हमसे ऑब्जेक्ट मांग रहा हो वहां हम दो चीजें भेज सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा नल। नल एक देखो ना, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, नल। बहुत जगह हम लोग नल इस्तेमाल करते हैं, तो नल, तो इसमें ये भी याद रखना, भाई ऑब्जेक्ट मांग रहा था, हमने क्या दे दिया इसे, नल दे दिए, एरर नहीं देगा भाई, जरा देखना, नल इक्वल्स टू क्या है, तो नल नाम की भी की पॉसिबल है, लेकिन दो नल नहीं हो सकते, ये बात है बस। मतलब ऐसे अगर लिख दिए, अब क्या हुआ, तो नल नाम के दो हैं, तो ए बी सी डी है भाई, एक तो डुप्लीकेट कर दिए ना, एक की को दो बार रिपीट करोगे तो जो बाद वाला वैल्यू रहेगी वही दिखाई देगी। क्लियर है, आप लोग याद रखिए, सेट, लिस्ट, एरे और ये मैप, ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जान, हर इंटरव्यू में चाहिए। और उसमें भी, और वो भी तो आसानी था जैसे अच्छा मैप और उसमें क्वालिटी थी कि एक जैसी कि नहीं, हैश मैप और सॉरी हैश सेट, ट्री सेट, लिंक्ड हैश सेट, सेम इसका भी है, हैश मैप, ट्री मैप, लिंक्ड हैश मैप, क्योंकि तीनों में वही क्वालिटी चाहिए। जैसे तुम्हें लगता है कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करना है, डुप्लीकेट हमें नहीं चाहिए लेकिन इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना है, और हमें की नहीं चाहिए, तो हम सेट में रख लेंगे, किसमें, वो भी उसमें लिंक्ड हैश सेट में।
की के करस्पॉन्डिंग चाहिए तो मैप में रख, देख रहे हो ना। और बस तुमको दिमाग में ये तो एकदम सिमेट्रिकल है, बताने में भी आसान है, समझ भी जाए। अब और मेन है क्या, दो चीज और हमने बताया ना आपको कुछ, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। ठीक है, बस इतना ही, इतना इतना जरूर तैयार है। अच्छा, चलो, तो ये सब हो गया। और अच्छा, हम लोग बता तो रहे थे उसके लिए ना, कहाँ गया वो कोड जो, हाँ हमने ना डाउनलोड वाला कोड है इसमें, किस क्लास में है? दूसरे प्रोजेक्ट, ये, अच्छा एक्सपोर्ट वाले में नहीं है, ये है जी, नहीं है। इंपोर्ट वाले में इसकी जरूरत नहीं है, जब तुम एक्सपोर्ट करोगे तब डाउनलोड होगा, जब इंपोर्ट करोगे तो क्या करोगे तुम, अपने सिस्टम की फाइल को वहां क्या करोगे, अपलोड करोगे। और जब एक्सपोर्ट करोगे तो मतलब सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जो चीज है उसको सिस्टम पे एज अ फाइल दोगे, मतलब क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। यार ये और जावास्क्रिप्ट याद रख लेना, बड़े बड़ा बड़े काम का है। जहां कुछ नहीं काम करता वहां जावास्क्रिप्ट काम करता है, इतना जरूरी है बस जान लो। ये जो जावास्क्रिप्ट है ये इतनी जरूरी है कि जहां कुछ काम नहीं करता वहां यही काम करता है। उन लोग को तो बड़ी झंझट है कि सामने होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, ये होना चाहिए। इसको ऐसा कुछ भी नहीं, चीज दिखाई दे, चीज दिखाई न दे, तब भी ये काम करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना। मतलब जान लो, हर सवाल का जब जवाब दोगे तो आखिरी जवाब कौन होगा, जावास्क्रिप्ट। कहीं से नहीं होगा तो कैसे होगा, जावास्क्रिप्ट से। और जावास्क्रिप्ट में तुम्हें पूरी जावास्क्रिप्ट नहीं लिखनी है, देखे हो ना कितना हुआ है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट वही न्यू करके नहीं बनाना है, डाउनकास्ट करना है। वेब ड्राइवर को डाउनकास्ट करके लूप बनाओगे, मेथड कॉल, और फिर इसके बाद क्या करोगे, फिर इसके बाद जिस एलिमेंट पे काम करना होगा उसका वेब एलिमेंट बनाओगे, और यही लाइन लिखनी है बस। आर्गुमेंट जीरो, डॉट वैल्यू बराबर लिख दोगे तो टाइप कर देगा, डॉट क्लिक कर दोगे तो क्या कर देगा, क्लिक कर देगा। और दिखाया तो हमने माउस ओवर का भी था ना, बड़ा सा कोड था, जैसे ये देखो, ये क्या कर देगा, माउस ओवर। क्लियर है। चलो, ये चीजें तो हो गई। और वो यार जो डाउनलोड वाला था उसमें नहीं है कोड इस पे, नहीं है। वो होगा तो शुरू में, चलो नेट पे मिल जाएगा। उसमें ध्यान दो, तो एक मैप बनाया गया, क्या बनाया गया था, मैप। उसमें एक ऑब्जेक्ट बनाया गया था किसका, हैश में। और उसमें क्या था, स्ट्रिंग की था, और स्ट्रिंग क्या था, वैल्यू था। और एक मैप बनाना था, यही था ना, याद है। और उसका नाम उन लोगों ने ऐसे रख दिया था, नाम तो वेरिएबल का एक्स वाई जेड भी रख सकते हो। वो प्रेफ कह रहे थे, जानते हो किस लिए, वो शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे थे प्रेफरेंस के लिए। किसके लिए, प्रेफरेंस। पहले हम लोग के पास ऐसे होता भी था, एक मेथड हुआ करता था, सेट प्रेफरेंसेस, सिलेनियम के पुराने वर्जन से। तो इसीलिए इन लोगों ने नाम क्या रख दिया, तो नाम तो कुछ भी रख सकते हो यार, नाम तो क्या रख सकते हो, ऐसे ही था ना। तो इस तरह से रहा होगा। और फिर प्रेफ्स में क्या किए होंगे ये लोग, डॉट किए होंगे, और इसके बाद मेथड कॉल किए होंगे कौन सा, पुट। एक वो था ना, कुछ वेब ड्राइवर डॉट डाउनलोड अंडरस्कोर dir करके, वही भेजना था यहाँ पे क्या, की। और यहाँ पे भेजना था वैल्यू में, वैल्यू में
वो पाथ जहां डाउनलोड करना, ठीक। और एक चीज और मांग रहा था, कुछ एक और की थी, वो की कुछ ऐसी थी, याद करो। इसमें क्या मांग रहा था मालूम है? इसमें कुछ ऐसा मांग रहा था कि पॉपअप, और उसके लिए मतलब तुम्हें ऑन करना है कि क्या करना है, ऑफ करना है। और उसमें की था कुछ ऐसे ही, और वैल्यू जो थी वो उसमें ट्रू या फॉल्स था। अगर फॉल्स कर देते तो पॉपअप नहीं आता, फॉल्स कर देते तो पॉपअप देखो एरर दे रहा है, लेकिन क्यों? देखो, जो प्रेप्स नाम का मैप है इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, यहाँ स्ट्रिंग और क्या भेज रहे हो, बूलियन भेज रहे हो। तब अच्छा, ऐसे कर दोगे तो एरर चली जाएगी, शायद ऐसा ही कुछ होगा। वहां क्या था वो हमें याद नहीं है, देखना जरा। ऐसा रहेगा तो हमें अंदाजा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हो ना, ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है। तो जहां ऑब्जेक्ट मांग रहा है वहां किसी क्लास का भी ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, क्योंकि हर क्लास उसकी क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास की क्या है, चाइल्ड है, ये बताया गया है ना। किसी का भी ऑब्जेक्ट बना के, ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट नाम की क्लास में रखा जा सकता है। और इसी को फिर क्या कर रहे थे मेरे ख्याल से, इसी ऑप्शंस में एक, ऐसा ही कुछ था क्या, शायद ये था। हम लोग के टाइम पे जो हम लोग यूज करते थे सेट एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन, यहाँ पे कुछ ऐसे ही भेजते थे। और देखो उसमें स्ट्रिंग मांग रहा है की में, ऑब्जेक्ट मांग रहा है किसमें, वैल्यू में, यही हम लोग यहाँ पे क्या कर देते थे, भेज देते थे ऐसे। और ये ऑप्शंस के ऑब्जेक्ट होते, ये 3 लाइन का कोड एक बार हम स्टार्टिंग में फिक्स था कर देते। ये कोड जब चलता था तो ऑप्शन सेट हो जाता था कि भैया क्या करना है, डाउनलोड का आए तो विंडो नहीं आने देना है, डाउनलोड कर देना है, और डाउनलोड करना है तो फलाने फोल्डर के अंदर करना है, कहीं भी नहीं करना। और जनरली क्या करता है, जो तुम्हारा डिफॉल्ट डाउनलोड फोल्डर होता है, जो सबके सिस्टम पे क्या होता है, डाउनलोड, तो कहाँ डाउनलोड करता है, डाउनलोड में। लेकिन यहां से तुम बता सकते हो कि कहाँ डाउनलोड करे। और फिर तो अब जो ये क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा इस ऑप्शन के साथ, तो तुम ये यार तुम हम तो दिखाई भी थे शायद, डिबग करके देखोगे तो वहां चीजें क्या हो गई होंगी। जो क्रोम दिखता है यहाँ दिखता है ना, ये क्रोम है, ये क्या है मान लो, सेटिंग्स है, यहाँ दिखता है ना कहाँ डाउनलोड होगा। जो तुम्हारा क्रोम रन टाइम पे लॉन्च होगा सेलेनियम वाला, उसमें दिखाएगा कोई और पाथ जो तुम वहां से सेट करे। क्लियर है ना ये? तो चलो, फंक्शनैलिटी तो तुम लोग लगभग सारी क्या हो गए, सीख लिए, ठीक है। अब कोई भी एप्लीकेशन हो तुम लोग ऑटोमेट कर सकते हो, है ना। अब लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि यार ढंग से कैसे ऑटोमेट किया जाए। ऑटोमेट तो हम कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, अगर अब तुमको जितना पता है उस हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, तुम लगाओगे दिमाग और कर लोगे, कोई भी फंक्शनैलिटी होगी तुमको ऑटोमेट करने के लिए मिल जाए, तो क्या करना होगा, यही सब तो करना होगा। अरे कहीं क्लिक करोगे, कहीं से डिलीट करोगे, कोई यूआरएल खोलोगे, इस विंडो से दूसरी विंडो पे जाओगे, ज्यादा से ज्यादा फ्रेम होगा, ज्यादा से ज्यादा अलर्ट आएगा, है ना। ऐसे सिनेरियो होंगे जहां मल्टीपल एलिमेंट्स पे सेम काम करना होगा तो फाइंड एलिमेंट्स का यूज कर लोगे। कुछ एक्सेप्शन आएंगी, चीजें डाउनलोड करोगे, अपलोड करोगे, और क्या करोगे। तो जनरली ये सारे काम अब तुम क्या कर सकते हो, अगर कोई भी एप्लीकेशन का कोई भी सिनेरियो तुमको दिया जाए तो अब तुम ऑटोमेट कर सकते हो। अब लेकिन मान लो हम तुमको दें कि ऑटोमेट कर दो एक सिनेरियो, कोई भी, जैसे अब एक काम करेंगे बीच बीच में हम देंगे कि आप लोग उस करिए, जैसे मेक माई ट्रिप या कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जो इंटरव्यूज में वो लोग क्या करते हैं, अक्सर पूछते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप कर सकते हो, जितना आपको पता है और उसी में आप दिमाग लगाओगे अपने आप से तो कर ले जाओगे। जैसे वो
तो कोई भी एक एप्लीकेशन का कोई भी सिनेरियो कर लो। मान लो तुमसे कहें कि यार एक मेक माई ट्रिप पे हमें क्या करना है, सर्च करना है, मतलब डालना है कि हमें कहाँ से फ्लाई करना है मान लो, तो वो सोर्स, दूसरा क्या है डेस्टिनेशन, कहाँ जाना है, ठीक है, कहाँ से फ्लाइट पकड़नी है, कहाँ जाना है, ये दो चीज डालें, सर्च करेंगे, और डेट डालें, ये डालें कि कौन कितने लोग जाने वाले हैं, और सर्च करें, तो फिर उस हिसाब से फ्लाइट सर्च करके क्या हो जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। फिर उसमें से हम देखें क्या कि कितने मतलब ये सबसे सस्ती फ्लाइट कौन सी है, और फिर उसके बाद क्या करें, उसे फ्लाइट पे उस पर क्लिक करें, बुक करें, हैं, और देखें कि हम पेमेंट पेज पे जा रहे हैं कि नहीं। तो ये तुम कर सकते हो, ये फ्लो तुम ऑटोमेट कर सकते हो, ये कोई बहुत मुश्किल फ्लो नहीं है। कैसे करोगे अच्छा बताओ भाई? पहले देखोगे अपना सेंट कीज या कैसे करके सर्च होगा, तो पहले फ्लाइट सर्च कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे भैया कितने लोग को जाना है, किस तारीख को जाना है, डेट वेट सेलेक्ट करके सर्च मार दोगे, आ जाएगा। वहां अब 50 फ्लाइट आ जाएगी, 50 के सामने 50 क्या लिखी होगी, प्राइस लिखी होगी, नाम होगा और क्या होगा, प्राइस, प्राइस होगा। तो अब उन 50, लेकिन ध्यान से देखो जरा, अब तुम खुद से करके देखो, अब उसको इंस्पेक्ट करोगे देखोगे तो तुम 50 में नाम क्या, 50, अब तुम देखोगे 50 का दाम आ रहा है, अब तुम्हें पता नहीं सबसे सस्ता कौन सा है, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे तुम? अब तुम एक काम करोगे, तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का यूज करोगे, ऐसा एक्सपाथ लिखोगे जो फ्लाइटों से मैच, फ्लाइट के प्राइस से मैच करता हो, है ना। और इसके बाद तुम उसको क्या कर लोगे कि उसमें उसको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करोगे, लिस्ट में एलिमेंट मिल जाएगा। अब तुम्हें ऐसा एक्सपाथ लिखना होगा कि सारे प्राइस उसमें आ जाए, फिर गेट टेक्स्ट करोगे, उनको निकालोगे, निकालने के बाद अब तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें सब, अब देखो अब तुम्हें सबसे सस्ता चाहिए, अब कैसे करोगे, तो या तो उनमें सबसे सस्ता ढूंढो, कैसे ढूंढो, ये कोड लगाना पड़ेगा ना। अब जैसे एक मेथड होता है, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, किस क्लास का, एक क्लास है एरेज डॉट, जिसका मतलब होता है क्या, क्या है शॉर्ट, जैसा एरे भेजोगे, वैसे तुम्हारे पास तो क्या है, लिस्ट है ना, तो देखो लिस्ट में भी होता होगा, देखो इसमें है, नहीं भाई एक चीज चेक करनी पड़ेगी, एक चीज तुम जान लो, एक होता है क्या करना, शॉर्ट करना, शॉर्ट SORT, शॉर्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख, तो सबकी प्राइस रहेगी, लिस्ट से एक एक करके, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स किया, लिस्ट मिला, एक एक का गेट टेक्स्ट करके निकाला क्या उसका प्राइस, और उस प्राइस को रखा कहाँ, एरे के अंदर, और बाद में एरे के लिए कौन सा मेथड यूज किया आपने, एरेज डॉट शॉर्ट, और वही एरे क्या कर दिया, भेज दिया, अपने आप शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट करने का मतलब होता है क्या, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर छोटा सबसे पहले, तो जिसकी प्राइस सबसे कम होगी वो सबसे पहले आ जाए, ठीक है। तो 0 नंबर पे जो है वही हम क्या करेंगे, निकाल लें, और फिर हमको पता चल जाएगा, फिर उसी के सामने वाले बुक बटन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से एक सिनेरियो है कि नहीं, अगर हम कहेंगे तुमसे करने को, चलो हम कह रहे हैं भाई ट्राई करो, तो 1-2 दिन में क्या करोगे तुम, इस सिनेरियो को ऑटोमेट कर दो। लेकिन मेक माई ट्रिप पे सिर्फ यही एक सिनेरियो नहीं है, बहुत पॉसिबल सिनेरियो, कोई आता है, टिकट बुक नहीं करता, बस कुछ देर के लिए होल्ड कर देता है कि हम बुक कर रहे हैं 5 मिनट में, कोई बुक करता है, कोई सर्च करता है, कोई गलत वैल्यू डालता है, कोई सही वैल्यू डालता है। तो ऐसे करके अगर मेक माई ट्रिप में हम बात करेंगे, तो जानते हो कितने टेस्ट केस होंगे उस एप्लीकेशन में, कम से कम 1000 टेस्ट केस, और वो भी कैसे टेस्ट केस, बड़े बड़े टेस्ट केस, बड़े बड़े टेस्ट केस इसमें कितने होंगे, 1000। और याद रखना रिग्रेशन, इसके रिग्रेशन कितने टेस्ट केस होंगे, मतलब जैसे अगर मेक माई ट्रिप में नई फंक्शनलिटी आती होगी, या उनके यहाँ भी
एजाइल होगा, उनके यहाँ भी क्या होती होगी, 3 हफ्ते की एक क्या होती होगी, 2 हफ्ते की स्प्रिंट होती होगी। 2 हफ्ते में वो भी कुछ नया बनाते होंगे या कुछ पुराने को क्या करते होंगे, इम्प्रूव करते होंगे, ऑप्टिमाइज करते होंगे, या कोई पुरानी चीज चेंज करते होंगे, कुछ ना कुछ काम वो भी करते हैं। 2-3 हफ्ते के अंदर वो भी कुछ ना कुछ चेंज ले आते हो, लेकिन चेंज तो थोड़ा सा आएगा। लेकिन यही है, यही तो है रिग्रेशन टेस्टिंग है। एप्लीकेशन में कहीं भी कोई चेंज आ जाए तो पूरा एप्लीकेशन को एक बार फिर से भाई सामने वाले को देने से पहले, क्लाइंट को डिलीवर करने से, या तुम अपनी टेस्टिंग खत्म करने से पहले एक बार सबको टेस्ट करो। यही क्या है, रिग्रेशन। यही क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग है। तो भाई अच्छा, तो ऐसे कितने टेस्ट केस हैं भाई, 1000। हमने तुमसे कहा एक कर दो, तो तुम 1-2 दिन लगाए और उसको कर दिए। अब तुम्हारा यही काम होगा तो रोज करते जाओगे। और कैसे करोगे, जैसे ही कोड लिखे हो भाई ऑटोमेट करते जाओगे। अब ये देखते हैं कि तुम्हारे कोड में कमी क्या क्या है। तुम्हारे कोड में पहली कमी ये है कि तुम्हारे कोड में कोई रिजल्ट नहीं आता है। जो होता है ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करा देते हो, कंसोल पे प्रिंट करा देते हो। कंसोल पे प्रिंट करने की एक लिमिट है, ज्यादा चीजें प्रिंट करोगे तो पुरानी हट जाएंगी, उसमें भी 1-8 हजार लाइन हो सकती है। अब जब तुम्हारे पास ऑटोमेट करने के लिए सैकड़ों सिनेरियो है, एक तो भाई तुम सब कुछ ऑटोमेट किए हो इसी तरीके से। तो तुम्हारे ऑटोमेशन में सबसे बड़ी पहली कमी क्या है, तुम्हारे ऑटोमेशन में कोई रिपोर्टिंग नहीं है। सबसे पहला इशू क्या है कि तुम्हारे ऑटोमेशन में कोई रिपोर्टिंग नहीं। नंबर एक, तो कंसोल पे रिजल्ट देखोगे कैसे यार, ठीक है। एक कमी ये समझ में आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी कमी एक ये है, मान लो हर उसमें तुमने क्या किया, अच्छा तुम्हारे पास एक्सेप्शंस भी तो आते हैं, तो उसके लिए तुम क्या यूज करते हो, ट्राई कैच। तो ट्राई कैच कहाँ कहाँ यूज करोगे, तब तो हर टेस्ट केस में यूज करोगे। बहुत जगह तुम्हें डाउट रहेगा, जहां जहां तुम्हें डाउट रहेगा वहां वहां क्या करोगे, ट्राई कैच का क्या करोगे, यूज करो। तो अभी एक कमी ये है, एक तुम्हारे इसमें रिपोर्टिंग नहीं है, दूसरा क्या नहीं है, रिपोर्टिंग का तो समझ रहे हो ना भाई। तुम ही सोचो, तुम्हारे 500 टेस्ट केस हैं, तुम रन कर दिए आज, कल सुबह तुम्हें क्या मिलेगा, वही रिजल्ट ही तो मिलेगा, वही रिपोर्ट से ही तो तुम जानोगे क्या चला क्या। तो प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। 500 टेस्ट केस है तो 500 टेस्ट केस के लिए एक रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए, जिनमें 500 के बारे में अलग अलग पूरी डिटेल पड़ी हो। हमको ये दिखना चाहिए कितने पास हुए, कितने क्या हुए, फेल। जो फेल हुए वो क्यों हुए, तुम लोग को स्नैपशॉट लेना भी तो बताया, इसीलिए तो बताया। और जो फेल हो उसका ये क्या ले ले, स्नैपशॉट भी ले ले। जो फेल हो उसका क्या ले ले, स्नैपशॉट भी ले ले। तो बोलो ये कई चीजें हैं कि नहीं, तो रिपोर्टिंग नहीं है तुम्हारे पास। सबसे एक ऑटोमेशन की सबसे जरूरी चीज है उसकी रिपोर्टिंग। अरे यार ऑटोमेशन अगर चले और हम बैठ के देखें तो फिर ऑटोमेशन का क्या फायदा। तब तो एक आदमी को, उसने एक आदमी को क्या कर दिया, एंगेज कर दिया ना। मशीन क्यों लगाते हैं कि ह्यूमन की एंगेजमेंट, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट क्या हो, कम। ऑटोमेशन जब चलाते हैं तो हम बैठ के, अभी तो तुम स्क्रिप्ट बनाते हो और ये देखने के लिए चलाते हो ना कि चल रहा सही है या गलत है। बाद में जब ऑटोमेशन चलता है तो उसको चलाने की, उसे देखने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे पता चले, अगर तुम्हारे ऑटोमेशन में प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी तब। तो एक इशू तुम्हारे में अभी बचा हुआ है एक तरह से, क्या, रिपोर्टिंग।
दूसरा एक बचा हुआ है क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तीसरा तुमने हम पढ़ा तो दिए हैं, लेकिन तुम लोगों ने अभी नहीं यूज किया है सही से, क्या, एक्सप्लिसिट वेट। कई कई एलिमेंट्स के लिए तुम्हें वेट करने की जरूरत पड़ेगी ना। और एक तुम्हारे में सबसे बड़ी एक कमी आएगी। अच्छा, तो यहां इस लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो लाइन नंबर 35, सेंड कीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेंड कीज कर रहे हैं। और सेंड कीज क्या कर रहे हैं, सेंड कीज अगर हम देखें तो सेंड कीज कर रहे हैं कोई वैल्यू किसी एलिमेंट के ऊपर। ये चलेगी लाइन, काम तो कर देगी, क्या इसकी कोई रिपोर्ट जनरेट हो, पता चलेगा किया था कि नहीं किया था, क्या वैल्यू डाली थी क्या वैल्यू नहीं डाली थी, एक चीज। दूसरी चीज, अगर इसमें एक्सेप्शन आई तो क्या, तुम बताओ एक्सेप्शन यहाँ एक आ सकती है, जैसे मान लो ये एक्सेप्शन आ जाए, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, कौन सी, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, तब क्या करना चाहिए बताओ। यार देखो हमने बताया, ध्यान से याद रखना इस चीज को, कि जब तुम्हारी आए एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल या क्लिक इंटरसेप्टेड, एक है यार, याद रखना, क्लिक इंटरसेप्टेड, ये जब दो एक्सेप्शन आए तो इसका मतलब है सिलेनियम इसको एलिमेंट को यूआई पे लोकेट सही से नहीं कर पा। वहां काम आएगा कौन, जावा। अच्छा, यहाँ पे और भी एक्सेप्शन एक आ सकती है, क्या भाई, ये आ सकती है कि एक्स पाथ क्या हो, मतलब एलिमेंट पेज खुलने में क्या लगे, टाइम लगे, पेज खुलने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो उस कंडीशन में हो सकता है हमने वेट लगाया हो तब भी टाइम लगे या कुछ हो, तो उस कंडीशन में क्या आ सकता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ सकता है। वो सब चीजें हमने सोची इस बात इसमें नहीं, जबकि सोचनी चाहिए ना। लेकिन ये भी सोचो, अगर एक लाइन पे ये काम करना है, इसके लिए हमको लग रहा है कि हम क्या करें, ध्यान से सोचना, देखना, ट्राई लिखें और ट्राई में डाल दें ये लाइन, फिर डालें हम क्या, कैच, और कैच में डालें, मान लो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल नाम का एक्सेप्शन, और इसके लिए फिर हम यूज करें कोड किसका, जावास्क्रिप्ट का। याद है ना, 2-3 लाइन का कोड है। तो जेएस का हम क्या करें, कोड लिखें। फिर एक और हो सकता है, नाना वेरिएबल ना भी कर सकता भाई। यार ये बेसिक नियम मत भूलो, ये कैच ब्लॉक यहाँ तक है और ये कैच ब्लॉक यहाँ तक है, कोई किसी के अंदर नहीं है। तो ये एक दूसरे को, जैसे दो फार लूप में दो अलग अलग फार लूप हो, एक दूसरे के अंदर ना हो, एक जैसे एक लेवल पे हो, तो दोनों वाई का यूज नहीं करते हैं, करते हैं ना यार, ये भी कर सकता है। ये करते तो भले दिक्कत होती कि इसके अंदर फिर से कोई क्या यूज करते, ऐसे यूज करने की बात करते। तब ये देखो ई पे दिक्कत दे रहा है कि भाई ऊपर डिक्लेयर किए हो, तो इसका स्कोप अंदर भी है तो अंदर को डिक्लेयर कर। यहाँ तुम्हारी मजबूरी हो जाती कि कुछ भी रख लो, के रख लो, कुछ अलग कर दो, लेकिन यहाँ वो दिक्कत नहीं है। अब गेस करो क्या दिक्कत हो सकती है। अच्छा, कर्सर ले जाओ, क्या लिखा हुआ है, अनरीचेबल कैच ब्लॉक लिखा, यहाँ बोल दे रहे हैं क्या, अनरीचेबल कैच ब्लॉक। ये याद करो, ये सेंटेंस तुमने पहले देखा है। कब देखा है, जब तुम एक्सेप्शन को पहले रख दे रहे हो
और इसको क्या रख रहे हो बाद में, एक्सेप्शन को पहले रख रहे हो और इसको क्या कहते हैं किसी और क्लास को, जैसे यहाँ पे ऐसे रख दो, तब आ जाएगा। कहेगा भैया ये जाएगा कब, इसमें कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन से तो मैच कर ही जाएगा, क्योंकि वो सबका क्या है, पेरेंट। तो इनके चलने का तो कभी नंबर ही नहीं आएगा। मतलब क्या कहने का ये है कि अगर पेरेंट एक्सेप्शन आपने पहले मेंशन कर दी तो उस एक्सेप्शंस भी तो एक दूसरे के पेरेंट चाइल्ड ने बताए थे हम। एक्सेप्शन नाम की क्लास है जो सारे एक्सेप्शंस की क्या है, पेरेंट है। दो क्लासेस होती हैं, एक्सेप्शन और एरर। दोनों का पेरेंट कौन था, थ्रोएबल, बताए थे ना। थ्रोएबल एक क्लास है, उसके दो चाइल्ड हैं, एक्सेप्शन और एरर। और जितने एक्सेप्शन है सारे एक्सेप्शन क्लास के क्या है, चाइल्ड। जितने एरर्स है वो सारे एरर क्लास के क्या है, चाइल्ड। और जब तुम पेरेंट को मेंशन कर दोगे तो आगे कैश ऐसा कर सकते हो। देखो ये सब भाई, इसमें दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, क्लिक इंटरसेप्टेड आएगा तो इसमें जाएगा, नहीं आएगा तो फिर एक्सेप्शन तो भाई सबका पेरेंट है इसमें जाएगा। ये पॉसिबल, पहले चाइल्ड मेंशन करो बाद में पेरेंट मेंशन कर सकते हो, लेकिन पहले पेरेंट मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो पेरेंट में चली जाएगी, चाइल्ड का तो नंबर कभी आएगा ही नहीं। और यहाँ पे भी ये रिलेशन है इनके बीच का, ये जानते हो, एलिमेंट और इंटरेक्टेबल जो है ये पेरेंट है और ये क्या है, चाइल्ड। अगर दोनों को अलग अलग मेंशन करना चाहते हो तो भैया ऐसे मेंशन कर सकते हो। अब क्या है, क्लिक इंटरसेप्टेड आया तो इसमें जाएगा, वैसे तब भी जेएस का यूज करना है, इसका भी यूज करके क्या करना है, जेएस का ही क्या करना है, यूज करना है। अच्छा ये बताओ, अभी एक्सेप्शन आई एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल तो क्या होगा, देखो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आएगी इसमें, इस भाई एक्सेप्शन तो यहाँ आती है। ट्राई में अगर एक्सेप्शन आई एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल तो ये इससे मैच नहीं करेगी, ये इसके अंदर आएगा। अगर आ गई स्पेशली क्या, एली वो क्लिक इंटरसेप्टेड, तब क्या होगा, एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड आ जाए तो क्या होगा, भाई इसके अंदर मैच करेगा और तब इसके अंदर नहीं जाएगा। ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है, लेकिन अगर ऐसे यूज कर लो तो दोनों को मैनेज कर लेगा ये, क्लिक इंटरसेप्टेड को भी ये मैच मैच कर ले मैनेज कर लेगा, क्लिक नॉट इंटरेक्टेबल को भी मैनेज कर लेगा। ऐसे रख लो यार, और क्या आ सकता है तुम्हारे में भाई, और आ सकता है नो एलिमेंट एक्सेप्शन, आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये भी आ सकता है। और अच्छा अच्छा, नल पॉइंटर हो सकता है आ भी जाए, वैसे बड़ी बेसिक सी एक्सेप्शन है, कौन सी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ऐसा कोड ही करेंगे कि उसके आने का चांस न रहे, नहीं हो तो वो कहीं भी आ सकता है, नल पॉइंटर तो कहीं भी आ सकता है। चलो ये तीन मान लो मेन मेन, और एक और क्या आ सकती है, और अच्छी ये भी आ सकती है यार, इनवैलिड भी आ सकती है, और ये आ सकती है स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। इसको भी मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अगेन करना पड़ता है, क्योंकि जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना होता है उसके बाद पेज क्या हो चुका होता है, चेंज या रिफ्रेश हो गया। और क्या होता है, और क्या हो सकता है, हाँ, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। लो जी, एक दो तीन चार पांच, जाने कितने आ गए,
ना। क्या हुआ भाई? यहाँ अनरीचेबल, नो। अच्छा, कह रहा है कि भाई देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, इनवैलिड सिलेक्टर एक्सेप्शन का पेरेंट कौन है? नो सच। चलो वही दोनों को मैनेज कर लेगा, या दोनों को अलग अलग मैनेज करना है तो तुम्हें इसे क्या करना पड़ेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन के पहले लिखना। जैसे ऐसा हो सकता हो, रखो तुम, क्यों रखो? तुम्हारे रखने की वजह ये होगी कि तुम्हें लगता हो कि अगर इनवैलिड सिलेक्टर, अब वेट करने या किसी काम को करने का कोई मतलब नहीं। क्या करोगे वेट करके? तुम चाहते हो, देखो, अच्छा कैश में अलग अलग सोल्यूशन होते हैं, इसमें क्या होगा, मतलब थोड़ा सा वेट कराओगे, हैं? किसका यूज करोगे? मान लो एक्सप्लिसिट वेट का यूज करोगे, और फिर ड्राइवर डॉट क्या करोगे, फाइंड एलिमेंट। इसमें क्या करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट फिर से करो ना। इसमें क्या करोगे, क्या वेट कराओगे, एक्सप्लिसिट वेट यूज करोगे, कोई मतलब नहीं है ना। जब तुम एक्सपाथ का सिंटैक्स ही गलत लिखे हो, डबल स्लैश की जगह सिंगल स्लैश लगाए हो, या एकदम उल्टा पुल्टा लिख दिए हो, तो क्या चलेगा? तो हो सकता है इस कंडीशन में तुम यूज कर दो किसका, थ्रो, कि भैया इस कंडीशन में क्या कर दो, थ्रो कर दो। थ्रो करने का मतलब बंद कर दो, इस टेस्ट केस को यही क्या कर दो, जो चल रहा है इसे क्या कर दो, बंद कर दो। तो बताओ, एक मतलब हम दिखाना ये चाह रहे हैं, एक एलिमेंट को हैंडल करने के लिए लगभग 12 लाइन का कोड लिखे हो, अभी पूरी चीज हैंडल्ड नहीं है। अच्छा कुछ और आ जाए तब एक्स्ट्रा, चाहे नल पॉइंटर या चाहे जो, तो लास्ट में यूज कर लो सबका पेरेंट कौन, एक्सेप्शन। भाई जो आ सकता था उसको मैनेज किए थे, इसके बाद भी कुछ हो जाए तो हो सकता है तुम क्या करा दो, इसको भी थ्रो करा दो कि भैया अब तुम्हें, अब क्या है, हमें पता ही नहीं क्या आया, तो आगे चलाने का मतलब नहीं। तो देखो कितने लाइन का कोड हो रहा है, 14-15 लाइन का। अभी रिपोर्टिंग एडेड नहीं है, अभी रिपोर्टिंग एडेड नहीं है, वो भी ऐड कर दो, तो 20-22 लाइन का कोड हो गया। किसको हैंडल करने के लिए, यूजर नेम में वैल्यू करने का सही तरीका ये है कि भैया ट्राई कैश लगा दो को, प्लस इसके बाद क्या कर दो, रिपोर्टिंग की लाइन डाल दो, तो 20-25 लाइन का कोड हो गया। ऐसे तो बड़ा महंगा ऑटोमेशन है, बहुत टाइम लग जाएगा ना यार। तुम ही सोचो अगर हमें ऐसे बनाना होगा, तो ये चीज तुमको सबको दिख रही होगी, 14-15 लाइन का कोड हो गया। अब अगर हमसे कोई कह दे 25 लाइन का कोड लिखने को, ये तो अभी हमने सेंटकीज के लिए लिखा है। यही दिक्कत तो इसमें भी आ सकती है, यही दिक्कत तो इसमें भी आ सकती है, यही दिक्कत तो इसमें भी आ सकती है। एक लाइन का कोड नहीं लिखना है, एक एलिमेंट पे जब हम काम कर रहे हैं तो हमें 20 लाइन का कोड लिखना है। अब सोचो अगर ऐसे मेरे पास एक स्क्रिप्ट हो, जैसे मेक माई ट्रिप वाला बताया, 15-20 लाइन की स्क्रिप्ट है, तो तुम्हें 400 लाइन लिखना पड़ेगा ना। लेकिन सही तरीका यही है कि सही में 400 लाइन का कोड चले, सही में 400 लाइन का कोड चले। अच्छा ये बताओ इसके लिए क्या करें, यहाँ पे भी तो वही सब बातें हो सकती है। जब हम क्लिक करने जा रहे हैं तो नो सच एलिमेंट आ सकता है, स्टेल आ सकता है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आ सकता है, इनवैलिड सेलेक्टर आ सकता है, 4-5 एरर आ सकती है कि नहीं आ सकती। उसके लिए भी यही 20 लाइन लिखे हैं ऐसे ही, ट्राई कैच लगा, ऐसे ही इसके लिए भी, ऐसे ही इसके लिए भी। लेकिन जरा देखो, ये तो समझ में आ रही बात, लिखना पड़े, यही सही है कि आपको लिखना पड़ेगा, और आपको ये भी मैनेज करना है कि कुछ गलत हो तो स्नैपशॉट भी ले ले, फोटो भी खींच। बोलो सही है नहीं?
और मतलब ये 25-30 लाइन का कोड हो जाएगा। आप एक लाइन के लिए 25 लाइन लिखनी है, अगर 20 लाइन का कोड, 20 लाइन की कोई सिनेरियो है तब तो 500 लाइन हो जाएंगे। ऐसे तो कोड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एक तुमको चीज दिख रही है, चाहे ये वाली लाइन लिखें चाहे ये वाली लाइन लिखें, सब में एक्सेप्शन तो लगभग क्या आएंगे, 25 लाइन लिखनी पड़ेंगी लेकिन काफी हद तक क्या होंगी, सेम होंगी। यहाँ पे भी तो वही आएगा, यहाँ पे भी तो वही एक्सेप्शन आने के चांस हैं। यहाँ पे भी तो दिक्कत होने पे स्नैपशॉट लेना है, यहाँ पे भी तो क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है। तो काम लगभग क्या है, सेम, बस थोड़ा सा अंतर। ऐसा ही सेम यहाँ पे भी आपको दिखाई दे, ऐसा ही आपको सेम हर जगह दिखाई दे। तो क्यों ऐसा नहीं सोचते कि हम एक मेथड बना लें, क्या बना लें, एक मेथड, जिस मेथड के अंदर ये ट्राई कैच और सब कुछ कर दे। जैसे तुम्हें बार बार किसकी जरूरत पड़ती है बताओ, किस काम की पड़ती है, कहीं वैल्यू इनपुट करने की ना, किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करने की ना। तो क्यों नहीं ऐसा कर देते कि ये पूरा कोड उठा के, ध्यान से देखो, मान लो हम रखते हैं स्टैटिक और एक मेथड बना दे जिसका नाम रख दे क्या, क्लिक, या कहो तो रख दे नाम क्या, क्या नाम रख दिया हमने मेथड का, माई क्लिक। और उसके अंदर यही पूरा कोड लिख दो। कहोगे तुम सर ये तो आप लिख दिए हो, ये तो किस पे काम करेगा। सर माई क्लिक नहीं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सेंड कीज कर रहे हैं ना। क्या लिख दें, नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, माई सेंड कीज, और यहाँ क्या कर दें, बोलो, माई सेंड कीज कर दें, यही यूज करें। लेकिन तुम कहोगे सर जी इसमें तो दिक्कत है, इसमें तो क्या है, दिक्कत है। और दिक्कत ये है कि आप ये जो कर रहे हो किस पे काम करेगा, ईमेल पे। अगर हमें पासवर्ड पे करना हो, अगर हमें फर्स्ट नेम के लिए इस्तेमाल करना हो, लास्ट नेम के लिए, तब ये उस पे तो काम नहीं करेगा ना। तो इसमें क्या, ये अगर हम चाहें तो ये मेथड में सबसे पुरानी बात याद करो जो हम पढ़ाए थे, क्या, पैरामीटर भेजना। अगर हम यही पैरामीटर भेज दें एक स्ट्रिंग एक्स पाथ, और यहां भेज दें क्या, एक्स, अब क्या होगा बताओ, जो माई सेंड कीज मेथड कॉल करेगा वो क्या भेजेगा, एक्स पाथ, और ये क्या करेगा, और ये पूरा कोड चलेगा। तो यार जहां जहां टाइप करना हो, मान लो एप्लीकेशन में टेस्ट केसेस में हमें सैकड़ों जगह पे टाइप करना हो, तो सैकड़ों जगह पे हमें 20 लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हमें मेथड कौन सा कॉल करना है, माई सेंड कीज। इसके अंदर 20 लाइनों में क्या क्या सारी चीज इसके अंदर लिखी। अब तो भारी नहीं पड़ेगा, अब तो अब भारी पड़ेगा। पहले यही दिक्कत लग रही थी ना, जहां जहां सेंड कीज करना था वहां वहां 20 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा था। मान लो 1000 जगह सेंड कीज करना हो तो कितनी लाइन का कोड लिखना पड़ता, 20,000। लेकिन अब तो क्या किए, यही 20 लाइन यही काम तो हर जगह करना है, बस बदलेगा क्या, एक्स पाथ, और क्या बदलेगा, वैल्यू टाइप की जाने वाली क्या, वैल्यू भी तो। अब क्या हर जगह यही टाइप करोगे, हर जगह ईमेल डालोगे नहीं ना, कहीं ईमेल डालोगे, कहीं यूजर नेम, कहीं पासवर्ड, कहीं फर्स्ट नेम, कहीं लास्ट नेम, कहीं सिटी नेम, जाने क्या क्या डालना। तो यार इसको भी फिक्स, बस यही तो सिखाया गया था तुम लोग को उस टाइम पे, कि जो चीज फिक्स हो उसे पैरामीटर से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, लो जाए। अब ये मेथड बन गया, अभी एरर है इनको ठीक कर देंगे, देखेंगे। लेकिन अब ये 20 लाइन का कोड आ गया एक मेथड के अंदर ना। तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी करने की, हमें हर जगह अब एक्सेप्शन हैंडलिंग ड्रामा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉल कर रहे थे ना, यही हम मेथड कॉल कर लेंगे क्या, माई माई सेंड कीज, यहां से भेज देंगे क्या, जो भी एक्स पाथ है, और यहां से भेज देंगे जो वैल्यू है।
मान लो बस। और यहाँ भी सेंड किस कर रहा है ना, यहाँ भी सेंड किस कर रहा है ना भाई, देखो 1 मिनट भाई देख लो, यहाँ भी ना, ये तो इस लाइन में तो कोई हैंडलिंग वैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग की गई है नहीं, की गई है ना, कोई टेंशन नहीं। अब हम क्या करेंगे, मेथड कॉल करेंगे माई सेंड कीज, और जिसके अंदर भेजेंगे क्या, पहला आर्गुमेंट एक्स पाथ, दूसरा आर्गुमेंट क्या, उसकी वैल्यू, और लो जी, इसके अंदर 20 लाइन लिखी है कि नहीं लिखी है, क्या 20 लाइन लिख रहा है वहां पर बात, जो चीज हमें चाहिए थी एक मेथड में डाल दी, जहां जहां सेंड किस करने की जरूरत है वहां वहां हम इसको कॉल करें, ऐसे ही क्लिक के लिए कर लें। तो यही जो मेथड बनाया गया, इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है जेनेरिक मेथड। क्या, जेनेरिक मेथड, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या जनरली, जेनेरिक मेथड। अब एक ऐसा मेथड ये बन गया है, जहां भी हमें टेक्स्ट बॉक्स को यूज करना हो तो हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर ट्राई कैच, रिपोर्टिंग, स्नैपशॉट लेना, सारी क्वालिटी, सारी खूबी इसके अंदर रहेगी। हम बस क्या करेंगे, इसे कॉल करें, और इसको जैसे ही कॉल करेंगे वैसे ही क्या करेगा ये, जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, माई सेंड की इसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ये जाके अंदर सारे काम करेंगे। हमको 20 लाइन लिखने की जरूरत नहीं। जेनेरिक मेथड कहा गया इसको, ध्यान से समझना। जेनेरिक का मतलब कोई चीज ऐसी जो इतनी कॉमन कि एकदम जनरल, जहां भी उस चीज की जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल किया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, जेनरिक। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जेनरिक बोलते हैं। अब ये देखो, जहां भी सेंड कीज की आपको जरूरत है, हर जगह नहीं, क्लिक की जहां जरूरत है वहां इसको आप इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन जहां जहां आपको किसकी जरूरत है, किसी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालने की सैकड़ों जगह जरूरत पड़ेगी, वहां हजारों जगह, वहां हर जगह तुम इस मेथड को कॉल कर सकते। ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। इसीलिए इसको कहा गया क्या, जेनरिक मेथड। अच्छा ये बताओ, ये जो मेथड हम बना रहे हैं इसको वी टाइगर भी यूज कर लेंगे, अगर ये वी टाइगर के एलिमेंट का एक्स पाथ देंगे, वी टाइगर में भेजी जाने वाली वैल्यू देंगे तो कर लेंगे। क्या बताओ, इसको जीमेल पे यूज कर लेंगे, अरे जीमेल का एक्स पाथ दो, इसको क्या, फाइंड एलिमेंट, इनवैलिड सिलेक्टर एक्सेप्शन को, इसको ये थोड़ी कोई भेदभाव करता है कि भैया ये जीमेल है इसके लिए करेंगे, ये वी टाइगर है इसके लिए नहीं करेंगे, तो सबके लिए करेगा ना। इसीलिए तो इसे क्या कहा गया, जेनरिक मेथड, कि ये इतना, जो ये मेथड बना रहे हैं ये हर जगह काम करेगा, हर एप्लीकेशन के लिए काम करेगा, जहां भी तुम्हें सेंड कीज करना है इसको तुम क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बोलो, तो जरा आप लोग खुद से ट्राई करेंगे इसको। अच्छा बताओ, क्लिक के लिए, क्लिक के लिए भी बस जहां सेंड कीज है वहां क्या आ जाएगा, क्लिक आ जाए। तो अब आपको करना यह है कि आपकी जितने जनरल काम हैं, जैसे कहीं सेंड कीज करना, क्लिक करना, किसी का टेक्स्ट ले आना, है ना, किसी ड्रॉप डाउन में से वैल्यू सेलेक्ट करना, किसी जगह माउस ओवर करना, यही सब काम किए थे ना। तो हम कह रहे हैं हर काम को करने का एक मेथड बना लो, और जिस मेथड के अंदर उसको पूरी तरह से हैंडल कर दो, उसका ट्राई कैच और उसकी रिपोर्टिंग। अभी रिपोर्टिंग तुम लोग कुछ ज्यादा नहीं जानते हो, अभी तो तुम लोग क्या कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। चलो अगली क्लास में एक चीज और बताएंगे जिससे रिपोर्ट एक सही से जनरेट होनी क्या हो जाएगी, शुरू। क्लियर है ये। तो भाई अभी आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करो, तो आपको सबसे पहले ये मेथड्स बनाने हैं। और इसका एक फायदा बताएं, ध्यान से सुनो इस फायदे को। मान लो तुम्हारा एक एप्लीकेशन, ध्यान से सुनना इस बात को,
जहां पे तुम्हें जगह जगह भाई एक एप्लीकेशन में ऑटोमेशन करोगे तो हजारों जगह क्या करोगे, क्लिक करो। सोचो, तुमने क्लिक का कोड लिख दिया। अब भाई क्लिक का कोड तो जानते हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक। हजारों जगह ऐसे मेथड को यूज किया है। अचानक तुम्हारे एप्लीकेशन में कुछ वो लोग चेंज करते हैं, कोई बड़ा चेंज करते हैं, उसकी डिजाइन, उसका यूआई क्या करते हैं, कुछ बड़ा चेंज डेवलपर्स या डिजाइनर्स करते हैं, और तुम अपनी स्क्रिप्ट चलाते हो, सारी स्क्रिप्ट धड़ाधड़ फेल होना शुरू हो जाती है। तुम देखते हो वो कहीं सही से क्लिक कहीं कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, और बहुत जगह ऐसा हो। अब तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। सोचो, अगर तुमने 50-50, 60-60 लाइन की एक एक टेस्ट केस ऑटोमेट किया हो, ऐसे तुमने 500 टेस्ट केस ऑटोमेट किया, मतलब तुमने एक आध लाख लाइन का कोड लिख रखा। हजार, कई हजार जगह, 10-5 हजार जगह तुमने क्लिक नाम की मेथड का यूज प्राइवेट डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक किया हो, अलग अलग बातें। लेकिन अचानक तुम्हारे एप्लीकेशन में कुछ ऐसा चेंज आया कि क्लिक काम सही से नहीं कर रहा, बहुत जगह कर रहा है और बहुत ढेर सारी जगह नहीं कर रहा। अब क्या करोगे? अब तो तुम्हें हर जगह अपनी स्क्रिप्ट चलाओगे, सब फेल होगी। एक स्क्रिप्ट में 100 लाइन लिखी हो, अगर एक भी लाइन सही से नहीं चलेगी तो स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, वहीं बंद हो जाएगी ना। एक भी चीज नहीं चलेगी तो कैसे काम करेगा, वो नहीं करेगा ना। ऐसे तुम चला रहे हो, तुम्हारी सब स्क्रिप्ट फेल। अब तुम्हें जाके देखना पड़ेगा कहां कहां फेल हो रहा। हजारों जगह जा जाके तुम्हें क्या करना होगा, चेंज, क्या चेंज करना होगा। फिर तुमने देखा कि यार क्लिक तो नहीं काम कर रहा, जहां जहां फेल हो रहा है वहां एक्शन वाला क्लिक यूज कर दे रहे हैं तो वो काम कर रहा, या जावास्क्रिप्ट वाला यूज कर दे रहे हैं तो वो काम कर रहा, या मतलब माउस ओवर कर रहा है इसके बाद क्लिक कर रहे हैं तो काम कर रहा। लेकिन समस्या यही है कि तुम्हें ये समस्या हजारों जगह, तुम्हारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है वो हजारों जगहें ढूंढना जहां जहां दिक्कत आई, और उन लाइन के पहले जाके माउस ओवर की एक लाइन जोड़ना। तुम्हारे पास 500 टेस्ट केस है, तुम हाथ जोड़ोगे, कहोगे कम से कम 2 महीने का हमें क्या दो टाइम चाहिए, तब हम चला पाएंगे, नहीं तो ये चलेगा बोलेगा अब। लेकिन जरा ध्यान से सोचो, अगर हमने जैसे ये माई सेंड कीज बनाया है, ऐसे ही एक मेथड बनाया होता जिसका नाम रखा होता माई क्लिक। ध्यान से देखना इस बात को, एक मेथड बनाया होता उसका नाम क्या रखा होता, माई क्लिक, और एक्सपाथ भेजा होता, और यहां पे क्या कर देता, चलो क्लिक कर देता ऐसे। और यही माई क्लिक मान लो हमने हजारों जगह पे कॉल किया, भाई क्लिक, हमने ये स्टाइल नहीं अपनाई ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक को रखा हमने एक मेथड के अंदर जिसका नाम क्या है, माई क्लिक, जिसका नाम क्या है, माई क्लिक, है ना। और जगह जगह इसी माई क्लिक को इस्तेमाल हजारों जगह पे हमने किया होता, और अब हमारे सामने यही दिक्कत आती कि फेल होने लगता, और हमसे कहा जाता हमको देखते गए वो माउस ओवर कर दे तो सही हो जाएगी। तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हजारों जगहों पे हमने ये लाइन कॉल नहीं की, हजारों जगहों पे हमने कौन सा मेथड कॉल कर दिया, माई क्लिक। ध्यान से देखो इस बात को, हजारों जगहों पे हमने किसे कॉल किया, माई क्लिक। तो अगर हमें समझ में आता है कि माउस ओवर करके चल रहा है, तो यही एक लाइन जोड़ देते किसकी, माउस ओवर की, और हजारों जगह चलना क्या हो जाता, स्टार्ट हो जाता। ये इसकी असली पावर है। मतलब अगर ऐसा कुछ एप्लीकेशन में चेंज आता, तुम कहते रुको जी हम 1 घंटे में ठीक करके दे रहे। और अगर यही ऐसे ही कोडिंग किए होते तब, जैसे पहले किया करते थे, सीधे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक ऐसे ऐसे जगह जगह कॉल किए होते तब तो हाँ, तुम मुझे कहते मैं 2 महीने का टाइम चाहिए, और आज कह रहे हो कि तुम्हें आधे घंटे का टाइम चाहिए हम इसको ठीक कर दें। तो डायरेक्ट हमने कोड सेलेनियम के, देखो ध्यान से, ये माई क्लिक कोई जादू नहीं है।
माई क्लिक एक मेथड है जिसके अंदर वही सेलेनियम वाला ही क्लिक इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन हमने सेलेनियम वाले क्लिक को डाल दिया कहाँ, माई क्लिक के अंदर। हर जगह इस्तेमाल क्या कर रहा है, माई। कल को चेंज आया तो हमें बस माई क्लिक मेथड के अंदर जाके चेंज करना। ये इसका बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है कि नहीं? हम लोग तुमको बताएं इसका एक, हमने तो अभी हम लोगों ने खुद फेस किया कि पहले हम लोग कर रहे थे सेलेनियम का पे ऑटोमेशन। अब ये हुआ कि कोई नया टूल इंप्लीमेंट किया जाए, तो ये हुआ कि प्ले राइट यूज किया जाए आगे के एप्लीकेशन के लिए। तो प्ले राइट, जब प्ले राइट में ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज थी तो ये हुआ प्ले राइट इस्तेमाल किया जाए। तो प्ले राइट पे जब हमने ऑटोमेशन क्या करना शुरू किया, स्टार्ट किया, जब हमने प्ले राइट पे, अब दिक्कत ये है, नया ऑटोमेशन तो कर सकते हैं प्ले राइट पे, लेकिन हम लोगों ने पहले ही 6-7 एप्लीकेशन सेलेनियम पे ऑटोमेट कर रखी थी। अब हमसे लोगों से ये कहा जाने लगा, ध्यान समझना, हम लोगों से ये कहा जाने लगा कि एक काम करो, अब पुरानी वाली एप्लीकेशन को भी प्ले राइट पे कर दो। तो पुरानी एप्लीकेशन में हम लोग पहले ही लाखों लाइनों का कोड सेलेनियम पे लिख रखा, तब बड़ी दिक्कत ये आ जाती कि तो फिर क्या फिर से लिखें पूरा सब कुछ। लेकिन हम लोग जानते हो क्या किए थे, हर काम को करने के लिए बनाए थे क्या, जेनरिक मेथड। जेनरिक मेथड के अंदर हम लोगों ने अपना सेलेनियम का कोड लिखा था। हर जगह टेस्ट केस में हर जगह किसे कॉल किया था, इसी जेनरिक मेथड। जब हमसे कहा गया ये करने के लिए तो हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया जानते हो, माई क्लिक के अंदर जो सेलेनियम का कोड था यही चेंज कर दिया क्या, प्ले राइट। कौन सा कोड कर दिया इसको, प्ले राइट। और जगह जगह पे यूज हो रहा था क्या, माई क्लिक। मतलब जो काम कई एक आध साल का होता, भाई एक एप्लीकेशन जिसके ऊपर 2-3 साल ऑटोमेशन हुआ है उसको माइग्रेट किया जाए किस पे, प्ले राइट पे, तो 3 साल और चाहिए होता, नहीं 3 तो 2 साल चाहिए होता। वो काम 4-5 दिन के अंदर हो गया, हफ्ते भर के अंदर वो काम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, अपने जो जो सेलेनियम की चीजें थी उसे डायरेक्ट इस्तेमाल कहीं नहीं किया था, उनको डाला था मेथड के अंदर, और इन मेथड को जगह जगह क्या किया था, इस्तेमाल। समझ में आ रहा है इसका बेनिफिट? और इसके बाद ये पूरी तरह से एकदम फुल बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड है, सारे एक्सेप्शन हैंडल्ड हैं, रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ है। तो अब आप लोग का हमारा काम भी, तो पहले तो दो आप लोग ट्राई करेंगे, अब हमारा काम देखो यही होगा, जैसे पहले कोडिंग करते थे ऐसे कोडिंग अब नहीं करेंगे, इस तरह हम देखेंगे काम क्या क्या है। अरे घुमा फिरा के वही 25-30 काम करते हो, कहीं माउस ओवर, कहीं क्लिक, कहीं सेंड कीज, कहीं किसी ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट कर लो, किसी का टेक्स्ट निकाल लो, किसी का एट्रीब्यूट निकाल लो, किसी की वैल्यू निकाल लो, किसी का चेक कर लो इनेबल है कि नहीं, डिसेबल है कि नहीं। यही 25-30 काम है जो घुमा फिरा के 30 काम 40 काम है जो करने हैं। तो वही 40 काम को करने का बना लो क्या, एक एक मेथड, मतलब 40 मेथड बना लो, उन्हीं को बोला जाता है क्या, जनरल। और ऑटोमेशन में अब जगह जगह इनको इस्तेमाल करो, तुम्हारा फुल कंट्रोल रहेगा तुम्हारे ऑटोमेशन। बता देखो, सोचो कितना बड़ा चेंज हो जाए। तुम भाई माई एक जगह आके चेंज कर दिए, हर जगह क्या हो गया, काम कर दिया। तो जरा ट्राई करिए, तो पहले अभी आज आप ट्राई करिए, कल चलिए कल हम इसको